उत्पत्ति की दृष्टि से जो चार भेद है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। आगे वाले वाक्यों में हम जो है तत्सम और तत्सम तद्भव के बारे में बता दिए हैं। और तीसरा है देशज। देशज शब्द किसे कहते हैं? तीसरा है देशज शब्द। देशज शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द देश के अंदर बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं उसे हम देशज शब्द कहते हैं। देश अपना समझता है, हमारे देश में जो बोलचाल की भाषा में बोली जाती है उसे हम देशज कहते हैं। देशज का मतलब ही हुआ जो शब्द देश के अंदर बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं उन्हें देश, या ऐसे भी बोल सकते हैं जो देश में बोले जाने वाले शब्द को हम देशज कहते हैं। दोनों भाषा बोल सकता है। जैसे चिड़िया, जूता, पगड़ी, ये सब क्या है? हमारे देश में बोलते, देशी में हमारे देश में बोलता है। लोटा, पगड़ी, ये सब देश में हमारे, धोती, ये सब हमारे देश में बोले जाते हैं। वही हुआ देशज। जो शब्द देश के अंदर बोलचाल किए जाते हैं उसे देशज शब्द कहते हैं। अब दूसरा चौथा है विदेशज। विदेशज शब्द किसे कहते हैं? तीन ठो तो समझ गए, तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशज। विदेशज के मतलब शब्द से ही समझ रहे हैं कि इसका क्या मीनिंग होगा। विदेशज शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में मिल गए, जैसे कि तत्सम हुआ। तत्सम हुआ जो सब संस्कृत के ठीक उसी तरह हिंदी में मिल जाते हैं, वो तत्सम कहता है। उसी तरह विदेशज हुआ जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में मिल जाता है उसे हम विदेशी शब्द, विदेशज शब्द। जैसे उन्हें विदेशज शब्द कहा जाता है। जैसे स्कूल, स्कूल क्या है? विदेशी। स्कूल जो है सब विदेश में बोले जाते हैं, है ना। तो हम लोग का अपना भाषा क्या है? विद्यालय। तो ये हुआ जिस ठीक हिंदी में मिल गया। विदेश जो सब विदेशी भाषाओं से हिंदी में मिल गए हैं उन्हें विदेशज कहते हैं। तो ये स्कूल हुआ, टेबल हुआ, टेबल विदेशी भाषा है, इंग्लिश है। लैंप हुआ, ये विदेश है। स्टेशन है, लीची है, ये सब भी विदेशी भाषा। लीची का है इंग्लिश में है, और क्या कहते हैं इंग्लिश, लीची का लीची नहीं होता है। लैंप हुआ, ये सब हुआ विदेशी भाषा, विदेशी शब्द। तो हिंदी में मिल गया है तो वो उसको विदेशज भाषा कहते हैं। तो जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में मिल जाते हैं उसे विदेशज कहते हैं। जैसे स्टेशन हुआ, स्कूल हुआ, लैंप हुआ, लीची हुआ, हॉस्पिटल हुआ, सब हुआ विदेश में बोले सकते। समझा?